नमस्कार। भेड़िए बहराइच में घूम रहे हैं और जानवरों वाली हरकतें बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। मोदी ने जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई उसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की नपुंसकता के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और रेलवे की कायरता को भी दिखाऊंगी। लेकिन पहली खबर यह है कि ITBHU में छात्रा के साथ तमंचे की नोक पर गैंगरेप करने वाले बीजेपी IT सेल के पूर्व दरिंदों को जेल से छोड़ दिया गया है। उनका स्वागत फूल की मालाएं पहनाकर किया गया है। जी, दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए जरा। हेडलाइन क्या है? हेडलाइन है कि IITBHU छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी रिहा, हाईकोर्ट से जमानत, घर पर माला पहनाकर हुआ स्वागत। पुलिस ने कहा था तीनों पेशेवर अपराधी। IITBHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी 7 महीने बाद रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी कुणाल पांडे और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दी है। तीसरे आरोपी की जमानत कोर्ट ने स्वीकार नहीं की। कुणाल की 24 अगस्त जबकि आनंद की 29 अगस्त को रिहाई हुई। पड़ोसियों के मुताबिक 29 अगस्त को आनंद नगवा कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। कुणाल और आनंद दोनों के घर अगल बगल ही हैं। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े हुए थे। सरकार के मंत्री, विधायक समेत बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में थे। बीजेपी ने बलात्कारी राम रहीम को भी जेल से बाहर कर दिया है। सरकार ने उसे बिना किसी कारण बताओ फरलो पर छोड़ रखा है। अब फरलो क्या होती है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। कुछ समय पहले बीजेपी ने गुजरात में बिल्किस बानो के दरिंदों को ब्राह्मण और अच्छा आचरण वाला बताकर छोड़ दिया था। बीजेपी के लिए बलात्कारियों के लिए उमड़ता ये प्रेम क्या कहलाता है? कमेंट में बताइएगा दोस्तों। आज के वीडियो का ये हिस्सा और डराने वाला है, जानते हैं क्यों? आगे बताती हूँ। इसीलिए अगर आपका दिल मजबूत नहीं है तो कृपया करके ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में भाजपा नेताओं की जानवरीय प्रवृत्ति का विस्तृत वर्णन होने वाला है। दरअसल हुआ ये है कि सुबह सुबह मोदी ने लखनऊ और मेरठ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। रेल मंत्री तो इस लायक है नहीं कि वो उद्घाटन करें, इसलिए हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी ने ही उद्घाटन किया। आपको मालूम ही है कि इवेंटबाजी में बीजेपी कितना आगे है। इसीलिए ट्रेन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेन की वाहवाही करने के लिए और मोदी की महानता का ढोल पीटने के लिए सरकार की तरफ से ऑफिशियली निमंत्रण देकर के बुलाया गया था। अब यहाँ देखिए, इस बिटिया को भी सरकार की तरफ से निमंत्रित करके ट्रेन में बुलाया गया। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे इसलिए पीटा क्योंकि ये बेटी अपने साथी के साथ ट्रेन की दूसरी बोगी से होते हुए खाना लेने के लिए गई थी। दूसरी बोगी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हथियार रखी थी। भाजपा कार्यकर्ताओं को उस बोगी में डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी ने ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई है, भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम ट्रेन की पूरी रजिस्ट्री ही कर दी हो। हम अपने कैबिन से लास्ट वाले डोर से कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे थे, नहीं लेने जा रहे थे तो किसी अंकल ने, उनकी वीडियो भी है मेरे पास, किसी अंकल ने हमें बोला कहाँ जा रहे हो, 1 मिनट, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये भाजपा का कैबिन है। हमने बोला हम खाना लेने जा रहे हैं, हमें जाने दो। नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ यहाँ से। तो इसने बोला कि भैया हम खाना ही तो लेने जा रहे हैं, तो वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर हम वो बोले तो मुझे जानते नहीं हो, मैं भाजपा का कार्यकर्ता, तो बोला हम तो नहीं जानते। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। फिर जब हम वापस आ रहे थे उन्होंने हमें फिर रोक लिया। फिर वहाँ पे वो बहस करने लगे और फिर हमें धक्का दिया कि तुम ये बार बार आना जाना क्यों हो रहा है यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जानती। बीजेपी के कार्यकर्ता है कि इस कैबिन में कोई नहीं आ सकता। मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? मतलब किसी लड़की के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे बदतमीजी करेंगे क्या? अरे मुझे मारा भी है। छोटी सी हाइट की धक्का दे रही थी, मैंने यहाँ पे लगी है। मतलब देखो ये मारेगा मुझे, देखो ये मारा। देखो बीजेपी कार्यकर्ता ये काम करेंगे। अगर मान लीजिए बीजेपी की लीड हायर कमान ने इस ट्रेन को रखा है एंड वी आर इन्फ्लुएंसर्स, हमें इन्वाइट किया है, शी इज अ गर्ल, हमारे साथ और भी आगे लड़कियां हैं, अगर इनके साथ ऐसा काम किया जाएगा और आप अपनी इस ट्रेन को अपनी बपौती मानेंगे? अगर बीजेपी वाले, हम लोग मेरठ से है, वी आर फ्रॉम जागृति विहार, वी हैव अ चैनल ऑन इनक्रेडिबल। रेल अधिकारी बोल रहे हैं कि अति उत्साह में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। रेलवे के मुताबिक ये छोटी सी घटना है। देखिए, मैंने वीडियो अभी देखी नहीं है, लेकिन मुझे उसका संज्ञान भी नहीं है, तो अभी मैं उसकी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नॉर्मली हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने जो भी यात्रियों को अच्छी अच्छी सुविधा दे सकें। लेकिन जब इनॉग्रल रन होता है, थोड़ा उत्साह ज्यादा होता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, तो कभी कभी छोटी घटनाएं हो जाती है, उनको उस तरह से देखना चाहिए। वास्तव में तो इस रेल
रेलवे अधिकारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए। लेकिन भाई, जब सैया लोगों ने ही कांड कर दिया है तो कोतवाल बोलेगा भी क्या? ऐसा लगता है कि ये रेलवे अधिकारी किसी बड़े कांड का इंतजार कर रहा था। अगर बेटी के साथ ये हरकत करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता ना हो करके टीएमसी के कार्यकर्ता होते, सपा के कार्यकर्ता होते, कांग्रेस के कार्यकर्ता होते या फिर किसी भी विपक्षी दल के कार्यकर्ता होते, तो गोदी मीडिया इस खबर पर अपनी छाती पीट रहा होता। लेकिन दोस्तों, गोदी मीडिया ने यह खबर दबा दी, अपने चैनलों से यह खबर डिलीट कर दी। ये गोदी मीडिया ये तो बताता है कि विपक्ष के लोग गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, लेकिन ये संस्कारी पार्टी की नीचता नहीं दिखाता है, छुपा लेता है, पर्दा डाल देता है। अब आप सोच कर देखिए, जिस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हो, हरी झंडी दिखा रहे हो, उसी ट्रेन में भाजपाई बेटी और उसके साथी के साथ बदसलूकी कर रहे हो, तो ये किस नीचता की और मोदी जी के कितने गिरते हुए इकबाल की सूचक है। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।